कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है? फ़ोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक अरबों डिवाइसेस हर वक्त इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं, लेकिन इंटरनेट के पास तो इतने एड्रेसेस हैं ही नहीं। आज हम इसी जादुई ट्रिक की बात करेंगे जो हमारी इस डिजिटल दुनिया को चला रही है। और मज़े की बात यह है कि इसका राज शायद आपके अपने ही कमरे में कहीं छुपा हुआ है। तो मसला कुछ यूं है जो समझ से बाहर लगता है। देखिए, इंटरनेट पर आज 30 अरब से ज्यादा डिवाइसेस हैं, लेकिन जो पते यानी एड्रेसेस हैं वो सिर्फ 4.3 अरब हैं। तो ये सब जुड़ते कैसे हैं? ये तो ऐसा हुआ कि एक शहर में घर कम और लोग बहुत ज्यादा हों, लेकिन फिर भी सबके पास अपना अपना पता हो। आइए मिलकर इस नाकाबिले यकीन पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस मसले की जड़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। उस जमाने में जब इंटरनेट बिल्कुल नया नया था, और सच पूछें तो इसे बनाने वालों को भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। यहीं से दरअसल इंटरनेट पर एड्रेसेस की कमी का मसला शुरू हुआ। तो इंटरनेट का जो पुराना असली सिस्टम था, जिसे IPv4 कहते हैं, उसमें तकरीबन 4.3 अरब एड्रेसेस की ही जगह थी। अब सोचें, 1980 की दहाई में तो ये नंबर बहुत ही बड़ा लगता था। इतना बड़ा कि दुनिया के हर इंसान को एक एड्रेस मिल सकता था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एड्रेसेस कभी कम भी पड़ सकते हैं। और आज क्या हाल है? आज हमारे पास 30 अरब से भी ज्यादा डिवाइसेस हैं जो हर वक्त ऑनलाइन रहती हैं। हर फोन, हर लैपटॉप, यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट फ्रिज तक। तो ये तो साफ जाहिर है कि वो 4.3 अरब एड्रेसेस तो किसी सूरत पूरे नहीं पड़ सकते। तो फिर सवाल यह है कि इंटरनेट अब तक रुका क्यों नहीं? ये सब कुछ चल कैसे रहा है? जवाब एक ऐसी छोटी सी डिवाइस में छुपा है जो हम सबके घरों में मौजूद है, जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद उसकी असली ताकत को पहचानते ही नहीं। जी हाँ, ये हमारे इंटरनेट का एक गुमनाम हीरो है, हमारा वाईफाई राउटर। चलें आज इसकी इस खुफिया शनाख्त से पर्दा उठाते हैं। हमारे राउटर का खुफिया हथियार है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या मुख्तसरन नैट। अब ये नैट क्या है? इससे आप इंटरनेट का एक बहुत ही माहिर मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर समझ लें। इसका काम यह है कि ये आपके घर के अंदर की प्राइवेट जुबान को बाहर की पब्लिक इंटरनेट की जुबान में बदल देता है। इस तरह आपकी सारी डिवाइसेस एक ही पब्लिक पहचान के पीछे छुपकर आराम से इंटरनेट से बात करती हैं। और ये तब्दीली, ये ट्रांसलेशन इंतहाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर के जो प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं ना, वो पब्लिक इंटरनेट पर चल ही नहीं सकते। मतलब इंटरनेट के जो बड़े बड़े राउटर्स हैं वो उन्हें पहचानते ही नहीं हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप डाकखाने को कहें कि भाई ये खत सामने वाले बेडरूम में पहुंचा दो। उसे तो एक असली पब्लिक गली का पता चाहिए होगा ना। अच्छा, नैट की इस ज़बरदस्त टेक्निक को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम दो अलग अलग दुनियाओं के बारे में सोचें। एक है आपकी अपनी प्राइवेट महफूज दुनिया, यानी आपके घर के अंदर का नेटवर्क, और दूसरी है बाहर की बहुत बड़ी पब्लिक दुनिया यानी इंटरनेट। और नेट जो है वो इन दोनों दुनियाओं के बीच एक गेटवे, एक दरवाजे की तरह काम करता है। यहां पर यह मवाजना फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखें, एक तरफ है प्राइवेट IP एड्रेस। ये किसी दफ्तर के अंदरूनी फोन एक्सटेंशन जैसा है, जैसे एक्सटेंशन नंबर 101। दफ्तर के लोग तो आपको मिला सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई बराह रास्त ये नंबर नहीं मिला सकता। दूसरी तरफ है पब्लिक IP एड्रेस। ये है आपकी कंपनी का मेन फोन नंबर, जिसे दुनिया में कोई भी डायल कर सकता है। तो फिर इस पूरे दफ्तर वाली मिसाल में हमारा राउटर क्या हुआ? जी, वो है रिसेप्शनिस्ट। वही है जो हर आने वाली कॉल को रिसीव करता है और उससे पता होता है कि ये कॉल किस एक्सटेंशन पर यानी किस डिवाइस को भेजनी है। और बिल्कुल इसी तरह जब कोई अंदर से बाहर कॉल करता है तो रिसेप्शनिस्ट ही इस बात का ख्याल रखता है कि कॉल कंपनी के मेन नंबर से बाहर जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक और भी गहरा जादू है। सोचने की बात यह है कि एक ही पब्लिक एड्रेस एक ही वक्त में इतनी सारी डिवाइसेस को कैसे हैंडल करता है। मतलब लैपटॉप पर ईमेल चेक हो रही है, फोन पर गाने चल रहे हैं और टीवी पर कोई फिल्म स्ट्रीम हो रही है। ये सब कुछ एक साथ एक ही कनेक्शन पर। यह कैसे हो रहा है? बिल्कुल, यही तो असल सवाल है। अगर सारा डेटा एक ही पब्लिक एड्रेस पर आ रहा है तो राउटर को कैसे पता चलता है कि भाई ये नेटफ्लिक्स की फिल्म टीवी को देनी है और ये जो जरूरी ईमेल है ये लैपटॉप को? जरा सोचें, अगर उसने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? इसका जवाब एक और जबरदस्त टेक्निक में है, जिसे कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या PAT। आप इसे नेट का एक सुपरचार्ज्ड वर्जन समझ सकते हैं। ये करता क्या है कि हर बाहर जाने वाले कनेक्शन को एक खास शिनाख्ती टैग लगा देता है, जिसे पोर्ट नंबर कहते हैं। ये बिल्कुल किसी पैकेज के ट्रैकिंग नंबर की तरह काम करता है। उसको समझने के लिए एक और बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें कि आपका पब्लिक IP एड्रेस एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग का मेन एड्रेस है, ठीक है? तो फिर पोर्ट नंबर क्या हुआ? वो हुआ उस बिल्डिंग के अंदर एक खास अपार्टमेंट का नंबर,
जैसे अपार्टमेंट 4A या अपार्टमेंट 12B। और हमारा पैट, वो इस बिल्डिंग का इंतहाई तेज और समझदार पोस्टमैन है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर खत, हर डेटा पैकेट बिल्कुल ठीक ठीक अपार्टमेंट तक पहुंचे। तो चलें अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। हम एक डेटा पैकेट के पूरे सफ़र को ट्रैक करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब एक लैपटॉप से लेकर एक वेबसाइट तक और फिर वापस, ताकि हम NAT और पैट को एक्शन में देख सकें। तो आइए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला कदम, लैपटॉप एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। दूसरा कदम, राउटर फौरन इसे पकड़ लेता है। ये लैपटॉप के प्राइवेट एड्रेस को हटाकर अपना पब्लिक एड्रेस लगाता है और साथ में एक यूनिक पोर्ट नंबर भी लगा देता है। तीसरा कदम, वेब सर्वर जवाब भेजता है, लेकिन किसको? राउटर के पब्लिक एड्रेस और इसी खास पोर्ट नंबर को। चौथा कदम, अब बॉल राउटर के कोर्ट में है। इसे जवाब मिलता है, वो अपनी लिस्ट में चेक करता है और उससे याद आ जाता है कि ये पोर्ट नंबर तो इस लैपटॉप का था। और पांचवां और आखिरी कदम, डेटा बिल्कुल सही लैपटॉप तक पहुंचा दिया जाता है, और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज होता है। तो अब जबकि हमने इस पूरे पेचीदा सिस्टम को समझ लिया है, तो बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ट्रिक नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो सुतून है जिस पर हमारा पूरा जदीद इंटरनेट खड़ा है। तो चलें इस गुमनाम हीरो को वो क्रेडिट देते हैं जिसका वो हकदार है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? अहम निकात ये हैं। NAT, जो कि एक आर्जी हल के तौर पर शुरू हुआ था, आज इंटरनेट का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। ये एक पुल की तरह भी काम करता है और एक गार्ड की तरह भी, जो हमारी प्राइवेट डिवाइसेस को पब्लिक इंटरनेट से महफूज रखता है। और पैट की मेहरबानी से हम सब एक ही वक्त में एक ही कनेक्शन पर इतने सारे काम कर पाते हैं। सच में यही वो अनदेखा हीरो है जो हमारी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इंटरनेट का मुस्तकबिल है IPv6 और इसमें इतने ज़्यादा एड्रेसेस हैं कि आप कायनात के हर एटम को अपना अलग पता दे सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब हर डिवाइस का अपना पब्लिक एड्रेस होगा, तो क्या NAT जैसी ये ज़बरदस्त टेक्निक सिर्फ माजी का हिस्सा बनकर रह जाएगी, या फिर ये सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए कोई नया रूप इख्तियार कर लेगी? इसका जवाब ही दरअसल इंटरनेट के अगले चैप्टर की कहानी लिखेगा।